हाय दोस्तों, मेरा नाम है शकील अहमद। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछला वीडियो में कि हम लोग इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली 9 और 10 का 4 सब्जेक्ट्स का स्टडीज़ करेंगे। तो आज सबसे पहला वीडियो जो मैं फिजिकल साइंस के लिए लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग 10th का फिजिकल साइंस का सिलेबस वेस्ट बंगाल बोर्ड के अकॉर्डिंगली क्या है। तो हम लोग फिजिकल साइंस का पूरा चैप्टर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेक्शन जो होगा जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन एरिया। इस सेक्शन में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो होगा वो उसका नाम है कंसर्न्स अबाउट आवर इन्वायरमेंट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसा होता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह के बारे में हम लोग इसके बारे में डील करेंगे। ये चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन देता है। ये हमारा कितना वेटेज है इसका? 5 नंबर का। इसी सेक्शन में हम लोग दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे उसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग गैस का बिहेवियर डील करेंगे। मतलब एक गैस कौन कौन से लॉ को, किस किस लॉ को फॉलो करती है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। इसी में लोग पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। और ये इस जो चैप्टर है इस यहाँ से हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो टोटल 8 मार्क्स का आता है। यहाँ पर कितना आता है? 5। और ये आता है हम लोग का 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स। और इसी सेक्शन में हम लोग तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है केमिकल कैलकुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग जो केमिकल्स वगैरह रिएक्शन, जो केमिकल्स का रिएक्शन होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन, मतलब इससे एक न्यूमेरिकल्स फिक्स है, वो हमेशा हर साल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और ये जो होता है हम लोग का, इसमें से भी आता है हम लोग का 5 मार्क्स का। ये हुआ हमारा पहला सेक्शन जिसे हम लोग कॉमन एरिया बोलते हैं। यहाँ हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका पहले का वेटेज है 5, दूसरा का 8, तीसरा का फिर 5। फिर हम लोग जो दूसरा सेक्शन है उसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के सेक्शन में हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसे हम लोग कहते हैं थर्मल फिनोमिना। तो इसके हिसाब से चैप्टर 4 हो जाएगा, थर्मल फिनोमिना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसी भी बॉडी को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वह एक्सपेंड करती है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली हीट का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग एक हीट किसी बॉडी में कैसे फ्लो करती है, मतलब कंडक्शन, हीट का कंडक्शन किस तरह से होता है, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे। मतलब इसमें 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो एक्सपेंशन पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, हीट का एक्सपेंशन, दूसरा थर्मल कंडक्शन, मतलब किसी बॉडी में हीट कैसे फ्लो होती है। इसमें से हमारा एग्जाम में जो आता है वो 5 मार्क्स का ही आता है और काफ़ी आसान चैप्टर है, आपको समझ में आएगा। और सेक्शन 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसे हम लोग चैप्टर 5 बोल सकते हैं, वो है हमारा लाइट। जी हाँ, लाइट। आप लोगों ने सुना होगा लाइट के बारे में। लाइट तो हर जगह है, लाइट अगर नहीं होती मैं भी यहाँ आपको नज़र नहीं आता। तो लाइट जो होता है, ये लाइट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टाइम लेता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। आपको इसके बारे में डीपली स्टडी करना होगा तभी आप इसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, वरना काफ़ी दिक्कतें आएंगी आपको। और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपको पहले ही बता दिया हूँ मैं, इसलिए काफ़ी वक्त लेगा ये। और सेक्शन 2 में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइट और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी टाइम लेने वाला चैप्टर है। और लाइट से भी 12 मार्क्स का आता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी से भी 12 मार्क्स का ही आता है। क्या
क्वेश्चंस। और इसी सेक्शन में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें हम लोग डील करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और इसी चैप्टर में हम लोग न्यूक्लियस के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में किस किस टाइप का रिएक्शन होता है। इसी में हम लोग न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन भी पढ़ेंगे। और यहाँ से भी आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 5 मार्क्स का। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ये हम लोग का यहाँ से 4 चैप्टर और कॉमन एरिया से हमारा 3 चैप्टर। अब ये आखिरी जो सेक्शन बचता है उसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। इस सेक्शन से हालांकि इसमें चैप्टर 8 यानी 8वां चैप्टर है जो अकेला है, लेकिन उस 8वां चैप्टर का भी सब पार्ट है, मतलब उस 8वां चैप्टर को भी छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो हमारा 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर में लोग जो पहला चीज़ पढ़ेंगे, माने 8वां चैप्टर का जो पहला पार्ट होगा उसे हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसे क्यों बनाया गया, कितनी तरह का पीरियोडिक टेबल हमारा मौजूद है। इसी 8वां चैप्टर में हम लोग जो दूसरा पार्ट पढ़ेंगे 8वां चैप्टर का, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, इसका मार्क्स तो मैंने बताया है नहीं आपको, तो याद रखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क्स का आता है। और जो नेक्स्ट है उसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, मतलब कि जब हम लोग दो केमिकल्स आपस में मिलाते हैं तो दोनों केमिकल्स आपस में किस तरह मिलते हैं, वो एक बॉन्ड बनाते हैं मिलने के लिए, उसी के बारे में हम लोग डील करेंगे यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा, बस आज समझने के लिए समझ लीजिए कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में दो जो केमिकल्स होते हैं वो आपस में जिस फोर्स के जरिए मिलकर रहते हैं, जो फोर्स उन दोनों को आपस में मिला कर रखता है उस फोर्स को बोलते हैं बॉन्डिंग। तो ये हमारा हुआ केमिकल बॉन्डिंग, और ये भी हमारा एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स का आता है। जो तीसरा हम लोग का सब पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपके बुक में कुछ और डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। किसी केमिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी देने से उसमें क्या क्या चेंजिंग होता है, बस इसी के बारे में डील करेंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ से जो आता है हम लोग का वो भी एग्जाम में 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन दिया जाता है। इसके बाद जो 8वां चैप्टर का हम लोग, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आपको ABCD टर्म में लिख दूँ, आप कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर रोमन नंबर के लिए, A and B and C। और जो इसका नेक्स्ट होता है चैप्टर 8 का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, सब पार्ट होगा, उसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, किताब में आपके लिए बहुत लंबा लिखा हुआ है इसका चैप्टर का नाम, लेकिन बेसिकली इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर हम लोग इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होता है उनके बारे में डील करेंगे, और ये भी हमारा एग्जाम में आता है 8 मार्क्स का। और 8वां चैप्टर का एक और सब पार्ट है, उसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी जो होता है ये हम लोग पढ़ेंगे कि जमीन के अंदर से जब कोई और निकलता है उस और को हम लोग कैसे रिफाइन कर कर वहां से मेटल हम लोग हासिल करते हैं। और यहां से भी जो क्वेश्चन बनता है हम लोग का वो बनता है 5 मार्क्स का। और इसी में जो आखिरी इसका सब पार्ट है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब देखिए तो चैप्टर 8 में टोटल सब पार्ट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब चैप्टर 8 के अंदर हम लोग टोटल 6 छोटा छोटा चैप्टर के बारे में डील करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का मिकदार बहुत ज़्यादा है,
जो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन का मिक्दार बहुत ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसी कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, वहाँ से भी आता है हम लोग का 8 मार्क्स का ही आता है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हम लोग इस पूरे साल में पूरा चैप्टर को, मतलब हर एक चैप्टर को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है, यहाँ पर 5 नहीं ये 4 मार्क्स होगा, लगता है गलती से मैंने 5 लिख दिया। तो अब काउंट करते हैं। तो हमारा जो पहला सेक्शन है कॉमन एरिया, यहाँ से हमारा टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनता है टोटल हम लोग का होता है 8 5 13 4 17 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और जो सेकेंड सेक्शन है जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है 5 12 12 5 34 मार्क्स का बनता है। और जो तीसरा सेक्शन है केमिस्ट्री, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो पूरा काउंट कीजिएगा तो कितना होगा 39 मार्क्स। तो अगर आप लोग ये पूरा मार्क्स काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा 90 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें अगर कुछ इसमें आपको फॉल्ट नज़र आ रहा होगा तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले जितनी वीडियो है आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए गुड बाय।